होली का दिन। बात तब की है जब मैं सेवन्थ क्लास में था। उस साल मैं होली में अपनी नानी के घर था। सच बताऊं तो मुझे बचपन में नानी के घर जाना बहुत पसंद था। मेरी नानी पर घर जो है पूसा यूनिवर्सिटी से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम माली नगर में है। हरियाली से भरा पूरा गांव है। नानी के घर के पीछे विशाल क्षेत्र में खेत है जो शीशम और दूसरे पेड़ों से घिरा था। घर के सामने बेहतरीन बगीचे जिनमें गुलाब के फूलों की प्रमुखता थी। गुलाबों में विभिन्न विभिन्न रंग जैसे लाल, गुलाबी, सफ़ेद, और सामने अनार और अमरूद के 4-5 पेड़ थे। घर से ही कुछ दूर पर आमों का बहुत सारा वृक्ष था। मैं तो नानी के घर में दो चीज़ों पे धावा बोलता था, एक तो अनार और अमरूद के पेड़ पर, और दूसरे नाना जी के पुस्तकों के संग्रह पे। नाना जी के पास धार्मिक और अन्य पुस्तकों का अच्छा संग्रह था। नाना जी स्कूल शिक्षक थे। जब वो स्कूल के लिए निकलते थे तो मैं उनकी किताबें लेकर पढ़ने बैठ जाता था। पढ़ने का प्रेम शायद वहीं से जगा। वहाँ मेरे कुछ अच्छे मित्र बन गए। चूँकि मैं गर्मी की छुट्टी में वहाँ जाता था, इसलिए वो लोग भी मेरे लिए फ्री रहते थे। हम लोग खूब मटर गश्ती करते थे। कभी घर के आगे आम के बागान में चले जाते थे, तो कभी घर के पीछे वाले बागान में छप्पन छुपाई करते थे। आइस बाइस आप खेलते थे। आम के पेड़ पर झूला लगाकर घंटों झूलना, उफ क्या दिन थे। थैंक गॉड कि उस समय स्मार्टफोन नहीं थे और ना ही इतने चैनल, वरना बचपन इतना यादगार कहाँ से होता। उस साल में होली से पहले ही नानी घर था। बसंत अपने पूरे रंग में था। घर के आगे बगीचे में सारे फूल खिले हुए थे जो मन को आनंद से भर लेते थे। अभी होली में 5 दिन बचे थे, पर होली का रंग तो हम पर पहले ही चढ़ना शुरू हो गया था। हम लोग बांस की पिचकारी बनाए थे। अब गांव में प्लास्टिक की पिचकारी कहाँ मिलती। अब तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। 2 दिन पहले से रंग घोलकर सड़क पे आने जाने वालों पर रंग फेंकते और बोलते हैं होली है। साइकिल सवार गुस्से में तमतमाए रुकते हैं, पर तब तक तो हम लोग उड़नछू हो चुके होते हैं। नानी घर के बगल में एक महाशय के घर से जोर जोर से होली के गानों की आवाज़ आती रहती है। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग भर से। मुझे लगता है गांव भर में इकलौता उन्हीं के घर बाजा। हम लोग यहाँ यही बोला करते थे पहले। होली के एक दिन पहले होलिका दहन देखने जाता था। वहाँ होली पे खूब गाना बजाना होता था। आखिरकार वो होली की सुबह आ ही गई जिसका इतनी बेसब्री से इंतजार था। माँ बोल रही थी पहले खा लो फिर होली खेलने जाना, पर खाने की सुध किसे है। यहाँ तो होली का दिन निकला जा रहा है। मैं खाने के चक्कर में अपना मज़ा तो खराब नहीं कर सकता। अभी तो सारा दिन होली खेलना है और सबको रंगों में सराबोर करना है। एक बाल्टी में पानी भरा और उसमें हरा रंग मिलाया, खूब गाढ़ा, ताकि रंग ऐसा चढ़े कि कम से कम 2-3 दिन तक ना उतरे। अभी मैं प्लान कर ही रहा था कि मोहल्ले के सब लड़कों ने धावा बोल दिया। मैं भी जवाबी डब्लू डब्लू हमला करने लगा। लोटे में रंग लेकर सबों के ऊपर फेंकने लगा। थोड़ा रंग उन पर पड़ता, बाकी जमीन पे। सब मस्ती में डूबे एक दूसरे को रंगने में तत्पर दिखाई दे रहे थे। अचानक एक लड़का लोटे में गोबर घोले मुझ पर फेंका और जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। मैंने आव ना देखा ताव और अपना लोटा लेकर उस पर दे मारा। वो बेचारा वहीं पे गिर पड़ा। मैं तो डर के मारे घर के अंदर भागा और रूम में जाकर बैठ गया। सोच रहा था कि अब क्या होगा। खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने उसे लोटे से क्यों मारा। इसकी जगह मैं गोबर भी तो डाल देता। उस पर बेचारे को कितनी चोट आई होगी। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। अब तो रंग खेलने से मन उचट चुका था। थोड़ी देर बाद माँ आई और मुझ पर बरसना शुरू कर दिया। तुम उस पर लोटा क्यों फेंके? उसे कितनी जोर से चोट लगी है? शुक्र है कि वो ठीक है। अच्छे भले लोग हैं कि कुछ नहीं बोले। जाओ उसके पास से सॉरी बोल के आओ। मैंने धीरे से उसके घर में डरते डरते गया। वो रूम में लेटा था और उसकी माँ उसके बगल में बैठी थी। उसकी माँ ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। मैं उसके पास गया और बोला, सॉरी भाई, मुझे माफ़ कर देना। वो दरअसल तुमने गोबर फेंका था ना, उससे मुझे जोर का गुस्सा आ गया था। उसने बोला, कोई बात नहीं, मेरी भी गलती थी, मुझे गोबर नहीं फेंकना चाहिए था। फिर मैंने पूछा कि उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई? तो उसने बताया कि चोट तो आई है। थोड़ी देर के लिए आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, पर अब ठीक हूँ। सच बताऊँ तो उसके बाद हम लोग गहरे दोस्त बन गए और उस दिन की होली यादगार बन गई।